हेलो एवरीवन, MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स। अभी हाल ही में किसके द्वारा एक यूनिसेवियर नाम का डिसइंफेक्शन बॉक्स यानी कीटाणुनाशक बॉक्स विकसित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हु बिकेम 66 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड बाई इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अभी हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं जिसकी घोषणा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बने हैं। चौथा क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट। अभी हाल ही में किस बैंक ने भविष्य सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हु इज प्लानिंग टू लॉन्च द इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन फॉर पब्लिक यूज बाई 15 अगस्त। कौन हाल ही में यह घोषणा कर रहा है कि एक वैक्सीन जो पूरी तरह इंडिजीनियस है यानी पूरी तरीके से भारत में बनाई गई है उसे 15 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स है उसे IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। IIT रुड़की ने एक यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो इंडिया के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम क्या है, तो वो है जी आकाश। जी आकाश इंडिया के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंस्टाग्राम के जो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बने हैं, हाई L3 नहीं सेलिब्रिटी, उनका नाम क्या है, डॉयने जॉनसन। डॉयने जॉनसन को आप द रॉक के नाम से भी जानते हैं और यही इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बने हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे काइली जेनर। चौथा क्वेश्चन है कि भविष्य सेविंग अकाउंट्स स्कीम है उसे फिनो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है जो 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। पांचवा क्वेश्चन का जो कोविड-19 की वैक्सीन है जो 15 अगस्त को लॉन्च की जाएगी उसे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बनाया जा रहा है और यह पूरी तरीके से भारत में बनाई जा रही है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो अभी SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर साथ के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। SBM बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। निजी ऋणदाता SBM बैंक इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए इस साझेदारी को किया है। बात SBM बैंक की है तो SBM बैंक का हेडक्वार्टर है पोर्ट लुइस मॉरिशस में और SBM बैंक के CEO है परवतनी वेंकटेश्वर राव। मास्टर कार्ड के CEO है अजय पाल सिंह बागा और मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में NSDC ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। NSDC के प्रेजेंट टाइम पे हेड है मनीष कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने NLCAT के चेयरमैन बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है। तो अभी हाल ही में केंद्र ने NLCAT के चेयरमैन बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल 3 वर्ष नहीं 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। NLCAT के चेयरमैन जो बंसीलाल भट्ट हैं उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। NLCAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, इन्हीं के प्रेजेंट टाइम पे हेड है बंसीलाल भट्ट और इनका कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश के रूबेला और खसरा से मुक्त घोषित किया है? तो अभी WHO ने एक घोषणा की है कि श्रीलंका और मालदीव दोनों पूरी तरीके से खसरा और रूबेला से मुक्त हो चुके हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, यानी उपरोक्त दोनों, श्रीलंका और मालदीव्स दोनों देश खसरा और रूबेला से पूरी तरीके से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। यह घोषणा WHO ने की है। बात WHO की है तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड है टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक तौर पर बाहर होने की घोषणा कर दी है? तो अभी अमेरिका ने WHO से आधिकारिक तौर पर बाहर होने की घोषणा कर दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अमेरिका ने WHO से पूरी तरीके से बाहर होने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया। बात अमेरिका की है तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने आकाश मिसाइल के लिए किसके साथ लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी DRDO ने आकाश मिसाइल के लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट के लिए BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। DRDO ने और BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इस साझेदारी को किया है। बात DRDO की है तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और DRDO के हेड है जी सतीश रेड्डी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है तेलंगाना हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बांग्लादेश के सरकार के द्वारा आने वाली ईद उल अजहा त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया, इसमें भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो क्लाइमेट एक्शन का चौथा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। ये है प्रकाश जावड़ेकर और इन्हीं ने अभी हाल ही में क्लाइमेट एक्शन की चौथी वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को किस बैंक ने $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो अभी L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को AIIB ने $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। बात AIIB की है तो AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है लिन कोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीप का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जगदीप एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ए है जगदीप और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें हम जगदीप के नाम से जानते हैं और इनका मूल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, लेकिन वे मंच पर अपने जगदीप नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें शोले, प्राण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में निभाई भूमिका के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने डाटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी सेबी ने डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सेबी ने CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साझेदारी की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साझेदारी की है। बात CBDT की है तो CBDT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और CBDT के हेड है PC मोदी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी के प्रेजेंट टाइम पे हेड है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली किस राज्य में पाई गई है? तो भारत की सबसे बड़ी तितली हिमाचल प्रदेश में पाई गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हिमाचल प्रदेश में यह है भारत की सबसे बड़ी तितली और यह एक फीमेल तितली है और यह अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पाई गई है। और इस तितली का नाम क्या है? गोल्डन बर्डविंग। और इसे भारत में 88 वर्षों के बाद देखा गया है। बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आचार्य देवव्रत और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। आज हम स्टेट में केरल को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में केरल। केरल के तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। केरल की विधानसभा में 141 सीटें हैं और लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल में डांस में कथकली और मोहिनीअट्टम डांस केरल का डांस है। केरल में इराविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनामुडी दिसोला नेशनल पार्क भी है। केरल की जो लाइफ लाइन मानी जाती है उसे पेरियार रिवर को केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। केरल में ही वेम्बनाथ लेक है जो भारत की सबसे लंबी लेक मानी जाती है। केरल में ओणम फेस्टिवल और विशु फेस्टिवल भी मनाया जाता है। केरल में ही जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। कंट्री में आज हम स्वीडन को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की लोकेशन आप देखेंगे, स्वीडन की एक तरफ है बाल्टिक सी और एक तरफ है एटलांटिक सी यानी नॉर्थ सी। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन में ही स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री का हेडक्वार्टर स्वीडन में ही। अभी सिप्री ने रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार विश्व में सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाले के रूप में भारत तीसरे नंबर पर था। इसमें पहले नंबर पर था यूएसए, दूसरे नंबर पर था चाइना और भारत तीसरे नंबर पर था। और जो स्वीडन है वह एसडीजी इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट जारी की 2020 में उसमें फर्स्ट पे था और इसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी एसडीजी इंडेक्स में 117। स्वीडन ही WEF ने जो रिपोर्ट जारी की थी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की उसमें भी स्वीडन फर्स्ट पे था और इसमें इंडिया की रैंक थी इसमें 74। ये आप मैप में देख सकते हैं। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर करता हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो वाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।